जय हिंद। आप सभी को जैसे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बोर्ड एग्जाम में पूछे गए 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर ए वेयर वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर का गुणनफल दिया गया है वेक्टर ए बराबर, यानी वेक्टर ए जो है दो वेक्टर का गुणनफल के बराबर है। तो यहां देखिएगा कि सबसे पहले इसका क्रॉस लाना होगा। यहां देखिए कि लिखेंगे जो दिया गया है कि गिवन वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और फिर क्रॉस किया गया है वेक्टर एक अनदर वेक्टर के साथ, यानी 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट जब लाना है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लाते समय हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रयोग करते हैं। यानी डिटर्मिनेंट यहाँ देखिए कि i कैप जे कैप और यहाँ के कैप लिखेंगे, और फर्स्ट वेक्टर जो भी रहेगा उसका डायरेक्शन रेशियो हम यहाँ रखते हैं। तो देखिए फर्स्ट वेक्टर ये है तो इसका डायरेक्शन रेशियो 1, इसका डायरेक्शन रेशियो 2 है, मतलब कोफिशिएंट है, और के कैप का कितना है -3, यानी डायरेक्शन रेशियो भी बोल सकते हैं ये तीनों को, या फिर कोफिशिएंट बोल सकते हैं। अब सेकंड वेक्टर क्या है, सेकंड वेक्टर का कोफिशिएंट देखिए यानी 2 -1 और इसके साथ क्या है 1। अब आप क्रॉस कीजिएगा तो यहाँ देखिए कि आई जब उठाइएगा तो आई कैप अगर उठाइएगा तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, यानी 2 बचेगा, दो में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा माइनस। अब देखिए -1 से -3 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 होगा, यहाँ माइनस फॉर्मूला में रहेगा। फिर यहाँ का साइन होता है डिटर्मिनेंट में माइनस, तो माइनस जे हो गया। यहाँ का साइन डिटर्मिनेंट में माइनस होता है तो इसलिए जे को हम माइनस में उठाएंगे। और यहाँ देखिए कि ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1, फिर ये देखिए कि 2 में -3 से गुना कीजिएगा तो 2 3 6, यानी -6 आएगा, माइनस फॉर्मूला में होता है, और -6 आएगा यानी +6 हो गया। यहाँ देखिए कि के कैप जो है, अब के कैप के साथ क्या करेंगे, इसको कैंसिल, इसको कैंसिल, गुना कीजिएगा इसमें, यानी 1 में -1 से गुना होगा तो -1, माइनस बीच में लिख देना है। उसके बाद यहाँ देखिए 2 में 2 से जब गुना कीजिएगा 2 दूनी का 4 हो जाएगा, यानी 4 लिख दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए कि वेक्टर ए बराबर ये 2 से 3 घटेगा -1 होगा, -1 इंटू आई यानी -i, यहाँ 6 और 1 ऐड हो जाएगा तो यानी 7 हो जाएगा, तो -7 जे कैप। यहाँ देखिए कि -1 और -4 यानी -5 हो जाएगा, यानी -5 के कैप। ये आपको एक वेक्टर आया, लेकिन आपको वेक्टर नहीं इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो चलिए यहाँ निकाल देंगे मॉड, लिखेंगे मॉड ऑफ ए। अब लिखेंगे इसलिए मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए रूट ओवर, यहाँ देखिए कि -1 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए जे कैप के साथ आपको -7 है तो -7 का स्क्वायर, और फिर प्लस -5 का स्क्वायर लिखना होगा, -5 का स्क्वायर। अब देखिए कि ये आएगा कितना, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए जो है आपको देखिए कि यहाँ -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 7 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। तब बतलाइए कि ये देखिए कि 49 के साथ 1 जोड़ दीजिए तो 50 और 25 यानी 75 हो जाएगा, यानी आपको रूट ओवर 75 हो जाएगा। और रूट ओवर 75 जब हुआ तो इसका वर्गमूल क्या होता है, 25 × 75 यानी 5√3। इतना यूनिट्स आप लिखना चाह रहे हैं लिख सकते हैं, या 5√3 ही छोड़ सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हट जा रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सोल्व फॉर x, यानी x का मान ज्ञात करना है, और ये जो है एक डिटर्मिनेंट है, तो इसमें x यहाँ जो है इसका मान क्या होगा, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 दिया गया है। तो चलिए इसको देख ले रहे हैं। देखिएगा चूंकि दिया गया है कि x 1 और 2 1 0 3 5 -1 और 4 रो में ये एलिमेंट को बोले हैं, और ये 0 है। आप यहाँ एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक्सपेंड जब कीजिएगा तो आप उस लाइन से एक्सपेंड कीजिए जिस लाइन में 00 हो,
तो इसमें डबल जीरो नहीं है तो डबल जीरो बना सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है। अगर ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो एक्स उठा लेंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो बतलाइए कि ये क्या हो जाएगा। तो जीरो में 4 से तो जीरो माइनस, अब देखिए कि -1 से 3 में तो -3, और माइनस यहाँ है तो ये हो जाएगा +3, और उसके बाद ये प्लस या +1 है ना, और साइन वहां का माइनस होता है इसलिए -1 उठाइएगा। अब देखिए कि ये कैंसिल, यानी 1 में 4 से तो 4, और 5 में 3 से गुना हो जाएगा, इंटू होगा, तो क्या होगा 5 3 15 हो जाएगा। अब देखिए कि ये 2 को उठाएंगे, जैसे 2 उठाइएगा ये कैंसिल और ये लाइन कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा ये। तो ये देखिए कि 1 में -1 से गुना कीजिएगा -1, और ये 5 में 0 से कीजिएगा तो 0, यानी अब यहाँ लिख सकते हैं बराबर में क्या है, बराबर में इक्वल में आपको 0 दिया गया है। अब देखिए कि यहाँ 3 में x से, यानी 3 + 0 कीजिएगा तो 3 होगा, 3 में x से गुना यानी 3x। यहाँ देखिएगा कि ये 4 है, यानी 4, ये देखिए यानी 4 यानी 4 है, 4 में से 15 घटाना है, यानी 4 में से 15 घटाइएगा तो 11 हो जाएगा, माइनस में 11 होगा। कैसे, यानी 5 में से 4 गया, एक के को है, यानी आपका ये -11 और ये -1 यानी +11 हो जाएगा। यहाँ देखिए कि ये -1 बचा, -1 में 2 से गुना तो -2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए कि 3x, अब 11 में से 2 घटेगा यानी +9 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 9 को उधर भेज दीजिए, 3x बराबर 9 उधर जाएगा तो -9, 3 से काटिए 3 3 की 9, इसलिए x बराबर -3। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, तीन नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा कि सोल्व फॉर x, यानी x के लिए हल करें। यहां आपको दिया गया है tan इनवर्स xy 2 प्लस tan इनवर्स xy 3 इक्वल टू 5/4, यानी ये चीज है, आप इसको बना सकते हैं। देखिए एक बार बनाकर, चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहां लिख देंगे सॉल्व, यहां लिखेंगे कि चूंकि tan इनवर्स x/2 प्लस tan इनवर्स xy3 इक्वल टू 5/4। अब यहां से आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लागू कीजिएगा, तो tan इनवर्स x प्लस y यानी x/2 प्लस xy3 लिखेंगे, डिवाइड बाय 1 माइनस x/2 इंटू xy3 हो जाएगा, बराबर में 5/4। अब देखिए tan इनवर्स को उधर भेज दीजिएगा, यहाँ 3 को भेजिएगा तो 3x है, यहाँ 2 यानी ये 5x हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 दूनी 6, तो 6 आप रखिएगा। यहाँ देखिए 3 दूनी 6 यहाँ आ जाएगा, 6 माइनस x में x से गुना कीजिएगा, x² डिवाइड बाई 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए कि ये tan इनवर्स जैसे ही इधर आएगा वो आपको tan π/4 हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल कीजिए तो यहाँ ऊपर आपको 5x बचेगा, नीचे 6 माइनस x² हो जाएगा, बराबर में ये tan π/4 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिएगा कि क्रॉस गुना हम लोग करेंगे तो यहाँ 1 से गुना जैसे कीजिएगा ये आपको 5x हो जाएगा, और ये 1 में इसको ऐसे गुना कर दीजिए तो 6 माइनस x² हो जाएगा। अब देखिए 6 x² को इधर लाइएगा तो x², और ये पहले से 5x है, 6 को इधर लाइए तो -6 इक्वल टू 0 हो गया। अब बताइए कि इसको हम बनाएंगे कैसे, तो यहाँ गुणनखंड करना होगा, यानी प्रथम और अंतिम में गुना कीजिएगा तो x² को -6 से गुना करने पर -6x² आ जाएगा। अब ऐसा इसका फैक्टर बैठाइए जो जोड़ने या घटाने पर 5x आता हो। तो यहाँ देखिए कि आप 5 × 1 कीजिएगा, और माइनस को यदि नहीं ऐसे नहीं होगा, हाँ 6 × 1 करना होगा। क्या करना होगा, 6 × 1 कीजिएगा, और 1 को माइनस को छोटे नंबर के साथ रखिए, क्योंकि मिडिल टर्म का साइन जो है पॉजिटिव है तो बड़ा वाला को पॉजिटिव रखना होगा, यानी आप इसके साथ x लगा दीजिए, यानी 6x माइनस x, क्योंकि 6x में से -x घटेगा 5x आपको मिडिल टर्म आ जाएगा।
तो यहां हम लोग सेट करेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से x को कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 6 बचेगा, यहां से -1 कॉमन लीजिएगा तो एक x बचेगा और ये प्लस 6 हो जाएगा इक्वल में 0। अब क्या कीजिएगा, x प्लस 6 को कॉमन ले लीजिए, x प्लस 6 जैसे कॉमन लीजिएगा आपको x यहाँ बचेगा और ये फैक्टर निकल गया ना, ये भी फैक्टर निकल गया तो -1 होगा इक्वल टू 0। लिखेंगे कि चूंकि x प्लस 6 इक्वल टू 0 तो ये इंप्लाइज दैट x बराबर -6, ये आपको x बराबर -6 जो है वो नॉट सेटिस्फाई होगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ देखिए कि एंड सेकेंड फैक्टर जो है x माइनस 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x बराबर 1, यानी 1 को उधर भेजिए, -1 को उधर भेजने पर 1 हो जाएगा, यानी आपका सॉल्यूशन यही हो गया, x बराबर 1 सेटिस्फाई आंसर होगा। वहां x नॉट इक्वल टू -6 होगा क्योंकि x का वैल्यू निगेटिव नहीं होगा। ये आपको पूछा है कि सोल्व फॉर x, यानी सोल्व फॉर x का मतलब x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का वैल्यू यहाँ निगेटिव नहीं होगा, इसलिए नॉट इक्वल हमने कर दिया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सोल्व फॉर x, यानी x का मान ज्ञात करें। तो यानी कि कॉस इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x इक्वल में आपको π/6 दिया गया है, तो x का मान क्या होगा। चलिए देखा जाए किस तरह से इसको बनाया जाएगा। यहां लिख देंगे सोल्व, और यहां जो दिया गया है ये पूरा इक्वेशन को लिखिए, चूंकि कॉस इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/6। अब यहां से आप ये कॉस इनवर्स x को रखिए और साइन को उधर भेज दीजिए, तो ये π/6 प्लस साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब यहां से x रखिए, कॉस इनवर्स को उधर भेजिएगा तो कॉस π/6 प्लस साइन इनवर्स x रहेगा। ये ऐसे लिख दिए। अब ये थोड़ी देर के लिए इसको थीटा पुट किया जाए, तो यहाँ यदि पुट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो यहाँ से अगर साइन थीटा का वैल्यू यदि निकालना चाहे तो x आ जाएगा, ये जान रहे हैं। अब देखिएगा कि x बराबर यहाँ देखिए कि ये कॉस है, ये आपको 6 है, और यहाँ साइन इनवर्स x को आप थीटा मान लिए तो ये थीटा हो गया। अब बतलाइए कि यहाँ से अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, यानी कौन सा फॉर्मूला, कॉस a प्लस बी का, तो कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन b, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अब देखिए कि आपको यहाँ x, ये कॉस π/6 का अर्थ हुआ π/6 यानी 30 डिग्री, और कॉस 30 का वैल्यू साइन 60 वाला होता है, यानी √3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और इनटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या है भाई, तो नहीं है तो निकाल लिया जाएगा, और नहीं तो ऐसे देखिए ना, जब साइन थीटा का मालूम है कॉस थीटा को आपको लाना है तो ऐसे बोल सकते हैं ना, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा के लिए ये लिखा जा सकता है। और साइन ये π/6 यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2, और साइन थीटा का वैल्यू आपको देखिए x दिया गया है, यहाँ x रख देंगे। अब देखिए कि ये x/2 जो है इसको इधर लाइए, यानी आपको ये हो जाएगा x अब प्लस x/2 और इक्वल में √3 डिवाइड बाई 2 इंटू √1 माइनस x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा। कैसे, ये बतलाइए, सुनिएगा कि ए माइनस जो टर्म्स है -1/2x, तो यानी x को ऊपर गुना करेंगे तो x/2 होगा, यानी x/2 को हम लोग क्या करेंगे, इधर लाएंगे, यानी x इधर है, इसको जब लाइएगा तो x में x/2 जुड़ जाएगा। अब देखिए कि √3/2 रह गया, यहाँ √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ x स्क्वायर हो गया। समझ में आया। अब देखिएगा कि ये इधर जोड़ बनाइएगा तो 2 यहाँ चला जाएगा, 2x अब प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ √3 डिवाइड बाई 2 √1 माइनस x स्क्वायर, 2 से 2 नीचे नीचे कैंसिल कर दीजिए। अब देखिएगा, सॉरी यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x है। अब देखिए 2x और x जोड़िएगा तो 3x हो जाएगा, और यहाँ √3 और √1 माइनस x स्क्वायर। अब आप सोच सकते हैं
कि इसको काटा जाए तो क्या होगा, तो ये √3 को जब नीचे लाइएगा तो ये हो जाएगा 3x डिवाइड बाय √3 और यहाँ आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखिए √3 से 3 को काटिएगा तो √3 मर्तबे कट जाएगा, यानी √3x और यहाँ हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कि दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर यानी लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, SQUARING स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, यानी हम पाते हैं स्क्वायर जैसे करेंगे यानी √3x का होल स्क्वायर और यहाँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, लेकिन ये 3 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x तो रूट के अंदर नहीं ना है, x आपका रूट के अंदर नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर होगा, सिर्फ 3 पर से ही रूट गायब होगा। यहाँ देखिए कि ये रूट कैंसिल हो गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। अब एक्स स्क्वायर को इधर लाइए, तो इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देख लिया जाए, यहाँ 3x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखा दे रहे हैं, चलिए इसको यहां से रफ कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए इधर तो दिखना चाहिए, इधर भी नहीं दिखेगा, मिटाएंगे। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें ही आगे देख रहे हैं। यहाँ देखिए कि ये एक्स स्क्वायर को जब इधर लाइएगा ना तब प्लस 4x स्क्वायर, चलिए थोड़ा दिक्कत यहाँ लिख दे रहा है। यहाँ देखिएगा कि इधर लाइएगा तो 3x स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, उधर 1 होगा, इधर एक्स स्क्वायर आकर जुड़ जाएगा, ये 3 1 4 को हो जाएगा ना, 4x स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर बराबर निकालिएगा 1/4, एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो √1/4, यानी इसका मतलब हो गया प्लस माइनस के साथ आएगा, प्लस माइनस 1/2 होगा, तो यानी एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आपका सोल्यूशन हो गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि वैल्यू यानी मान ज्ञात करें एक इसका, तो log x का dx के रेस्पेक्ट में, ये इसमें है एक पावर x इंटू e⁻x, यानी इसका इंटीग्रेशन दोनों का लाना है dx के रेस्पेक्ट यानी x के रेस्पेक्ट में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पहले बनाए, लेट यहां लिख देंगे कि i इक्वल टू log x और log x के साथ कुछ नहीं तो 1 तो मान सकते हैं ना dx। तो ये देखिए कि आइलेट के अनुसार ये जो हम लोग लिखते हैं ILATE आइलेट, यानी ये लेट के अनुसार यानी आइलेट के अनुसार क्या होता है, कौन सा फंक्शन पर यू का काम करेगा। तो देखिए कि ये लॉगरिथम है और ये अलजेब्रिक है, तो इस आइलेट में पहले एल है कि पहले ए है, ये निर्णय लीजिए। तो देखिए कि एल पहले है तो ये लॉगरिथम फंक्शन यू का काम करेगा और ये वाला फंक्शन 1 जो है भी का काम करेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या कि यू गुना में यानी log x को गुना में इंटीग्रेशन 1dx का और फिर माइनस dc ऑफ u यानी u का dc यानी log x का dc, log x का dc x के रेस्पेक्ट में लेना होगा और यहां देखिए कि v का इंटीग्रेशन यानी 1dx हो जाएगा, इसका होल इंटीग्रेशन होगा यानी dx। अब देखिएगा कि यहां log x और x का इंटीग्रेशन जो dx का इंटीग्रेशन जो है आपको x आ जाएगा। यहां देखिए कि dc जो है log x का 1/x होता है, x का इंटीग्रेशन यानी x या 1x कहिए तो x हो जाएगा और ये dx रहेगा। यहाँ x से x कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए कि ये x को पहले लिखिएगा नहीं, x log x माइनस यहाँ बचेगा सिर्फ dx क्योंकि 1 इंटू dx यानी dx। अब यहाँ x log x माइनस dx का इंटीग्रेशन x होता है। अब जब ये इतना हो ही गया तो यहाँ एक लास्ट में k ऐड कर लीजिएगा या फिर c ऐड कर लीजिएगा या एक स्टेप और बढ़ सकते हैं, x कॉमन लेकर आप इसको log x माइनस 1 लिख सकते हैं, या और आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो और भी बढ़ा जा सकता है। कैसे वो समझिए कि इसका x और यहाँ log x माइनस ये log आपको e बोला जा सकता है और प्लस के
यानी ये log e बेस e, क्योंकि दोनों का बेस तो समान ही होता है, तो log e का वैल्यू 1 होता है, यानी 1 के लिए log e लिख दिए। अब देखिएगा कि यहाँ x इंटू log, यहाँ आप x y e लिख सकते हैं, यानी log m माइनस n के लिए log m बाई n होता है अब प्लस के, यानी आपका आंसर ये भी हो सकता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में भी एक आध बार पूछा गया है और ये 2 नंबर में तो है ही कि 2 नंबर में पूछा ही जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 6 नंबर को। 6 नंबर जो है इवैल्यूट दिया गया है कि मान ज्ञात करें किसका, तो a के पावर x है और फिर e टू दी पावर x है और dx है। तो क्या कीजिएगा कि दोनों के होल पावर आपको x दिया गया है ना, यानी a के भी पावर x है और e टू दी पावर x भी, यानी e के पावर भी x है। तो ऐसा लिखिए ना, देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहां लिखेंगे कि लेट i इक्वल टू a के पावर x e टू दी पावर x dx, और यहां a के पावर a और e दोनों के होल पावर x लिख दिया जाएगा। दोनों के होल पावर x इसलिए लिख दिया जाएगा क्योंकि a के पावर भी x है और e के पावर भी x है, तो दोनों को एक साथ गुणा करके होल पावर पर x, क्योंकि फिर अलग अलग लिखेंगे तो a के पावर x और e के पावर x दे सकते हैं। अब यहां देखिएगा कि आपको मालूम होना चाहिए ये वाला, ये क्या बोला जाता है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ही है, या आपको अगर डायरेक्ट आपको a के पावर x का अगर इंटीग्रेशन मालूम है तो भी लिखा जा सकता है। तो इसका इंटीग्रेशन a के पावर x डिवाइड बाय log a होता है। तो चलिए यही लिख दे रहे हैं, ये पूरे को a समझा जाएगा। तो पूरे को a समझेंगे तो क्या होगा, a e के होल पावर x डिवाइड बाय log a e, ऐसे लिख देंगे या साथ में आपको k लिखना है, k लिख सकते हैं। तो चलिए इसका यही आंसर छोड़ देना है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, यानी इवैल्यूट आपको ये दिया गया है, यानी कौन सा क्वेश्चन, कौन सा, हाँ, e टू दी पावर रूट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका देखिए, इसका बनाकर देखिए क्वेश्चन नंबर जो भी हो। चलिए ये क्वेश्चन फिर इवैल्यूट आपको 0 से पाई log 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन, और फिर एक और क्वेश्चन है 1 2 3, इसको मान लिया जाए। इवैल्यूट 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx, और एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन इवैल्यूट यहाँ क्या बोला जाए, 0 से पाई बाई 4 और log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, ये, और एक क्वेश्चन और लिख दिया जाए, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ इवैल्यूट लिख दीजिए पहले, यानी मान ज्ञात करना है। इवैल्यूट
ये आपका पाई/6 से पाई/3 लिमिट है, यानी पाई/6 लिमिट लिखे हैं यहाँ। देखिए थोड़ा छोटा में लिख दे रहे हैं। हाँ, पाई/6 से पाई/3 और यहाँ dx डिवाइड बाई 1 प्लस √10x 10x। चलिए, ये 5 क्वेश्चन जो है आप लोग को बनाने के लिए दिया गया है। आप लोग इसको बनाकर देख सकते हैं। अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो जो है इसी 5 क्वेश्चन पर आएगा। आपको ये 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।